नमस्कार, मैं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 24 मार्च, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है कपिल पूनिया, सुखदेव कुशवाहा, नित्यानंद बर्नवाल, भूरे सिंह, गौतम तिवारी, निशा श्रीवास्तव, राजू तिवारी, कमला अवस्थी, सूरज मौर्य। ये हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। EPIL ने मैनेजर के पदों पर निकाली भर्ती। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 अप्रैल है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट epi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से BE, BTech या MBA की डिग्री प्राप्त की हो। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, इसलिए भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और सूचना को देख सकते हैं। यूपी में 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 10 जिलों में नए टेक्सटाइल पार्क बनाएगी, जिसमें हापुड़, कानपुर, मऊ, गोरखपुर, मेरठ समेत अन्य शामिल हैं। इन पार्कों में 1000 इकाइयां लगेंगी और सार्वजनिक सुविधाओं के साथ डाइंग, प्रिंटिंग और वेस्ट मैनेजमेंट सुविधाएं भी होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार अपडेट किए हैं। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी रूही जुबेरी की। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1959 में उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता और महिला अधिकार कार्यकर्ता है। इन्हें महिला सशक्तिकरण में इनकी भूमिका के लिए भारतीय नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके पिता भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक क्रांतिकारी रह चुके हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुए 2 अहम बदलाव। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी CE के लिए आवेदन 10 अप्रैल तक होंगे। इस बार 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अभ्यर्थी 2 पदों पर एक साथ आवेदन कर सकते हैं और दौड़ का समय 30 सेकंड बढ़ाकर 6 मिनट 15 सेकंड कर दिया गया है। बरेली और आसपास के जिलों के अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होंगे। विशेष ट्रेनों की लिट लतीफी और खाली सीटों से यात्री दूर। विशेष ट्रेनों की लिट लतीफी और उच्च किराए के कारण यात्री इनसे किनारा करने लगे। बरेली होकर गुजरने वाली 20 से ज्यादा विशेष ट्रेनों में सीटें खाली, जबकि नियमित ट्रेनों में भी देरी हो रही है। 31 मार्च तक कई विशेष ट्रेनों में 700 से 800 सीटें खाली रही। CM योगी ने चुन्नीगंज कन्वेंशन सेंटर और मेट्रो स्टेशन का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को चुन्नीगंज स्थित कन्वेंशन सेंटर और मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। CM ने दोनों स्थानों का 20 मिनट में निरीक्षण पूरा किया। कन्वेंशन सेंटर और मेट्रो स्टेशन के अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद CM ने सरैया घाट सभागार में समीक्षा बैठक में भाग लिया। रंगजी मंदिर के ब्रह्मोत्सव में भक्तों का उमड़ा उत्साह। रंगजी मंदिर में ब्रह्मोत्सव के दौरान भगवान गोदारंग मन्नार विशालकाय रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे। सैकड़ों भक्तों ने रथ खींचने में भाग लिया। इस दौरान वैदिक पूजा अर्चना, रथ के मेले की धूम और रंगनाथ भगवान के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। ये मेला ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रहा है। आधार में इन गलतियों को घर बैठे कर सकते हैं अपडेट। आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे डेमोग्राफिक डेटा को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर और OTP से लॉगिन करें, फिर जानकारी अपडेट करें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट, आंखों के आइरिस स्कैन को अपडेट करने के लिए आधार सेंटर जाना होगा। यदि नाम में बदलाव करना है तो भी आधार सेंटर पर जाना पड़ेगा। अपडेट रिक्वेस्ट के बाद आपको URN मिलेगा, जिसके जरिए स्टेटस चेक किया जा सकता है। ऑनलाइन अपडेट में 5 से 7 दिन और ऑफलाइन में 10 से 15 दिन का समय लगता है। CM योगी ने स्कूल चलो अभियान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 से 15 अप्रैल और जुलाई में स्कूल चलो अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि शिक्षक, ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य मिलकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकारी धन की कमी न होने और शिक्षा के स्तर में सुधार की बात कही। योगी सरकार ने मिशन रोजगार के तहत 7.5 लाख युवाओं को नौकरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल के कार्यकाल में मिशन रोजगार के तहत 7.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से लगभग 95,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। साथ ही 75% युवाओं को प्रदेश में रोजगार और 20% को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। CUET PG के लिए एडमिट कार्ड जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने CUET PG 2025 के लिए 26 मार्च से 1 अप्रैल तक होने वाली परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट
COETPG.NTA.online.in से डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आवेदन संख्या, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन की आवश्यकता होगी। एडमिट कार्ड में नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होंगे, जिसे ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए। किसी त्रुटि की स्थिति में एनटीए हेल्पलाइन से संपर्क करें। इस वर्ष परीक्षा की अवधि 90 मिनट कर दी गई। पंजीकरण शुल्क बढ़ाया गया है। नए परीक्षा केंद्र जोड़े गए हैं और परीक्षा शहरों के विकल्प की संख्या 4 कर दी गई है। इकाना स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका T20 मुकाबला 17 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 17 दिसंबर को होने वाले चौथे T20 मुकाबले में मेजबानी मिली। भारत ने यहां खेले सभी T20 मुकाबलों में जीत का शतक बनाया है। इसके अलावा IPL के लिए तैयारियां भी जोरों पर है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मैच होंगे। यूरोप में गंगा नदी के गुणों पर सम्मेलन, डॉक्टर सोनकर को आमंत्रण। यूरोपीय देशों ने गंगा नदी के प्राकृतिक गुणों और जलीय कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए स्पेन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। प्रयागराज के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है, जहां वे गंगा की शुद्धता और जलीय पारिस्थितिकी पर अपने शोध प्रस्तुत करेंगे। लखनऊ में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिलिंग मुहिम की शुरुआत। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया ऑन संडे ऑन साइकिलिंग मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने एक 3 किलोमीटर साइकिल चलाई, जिसमें 400 लोग शामिल हुए थे। मंत्री ने साइकिलिंग को पॉल्यूशन के समाधान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उपाय बताया। केंद्रीय मंत्री ने ओलंपिक 2036 के लिए यूपी में संभावनाओं पर भी चर्चा की। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव, राहत के बाद बढ़ेगा तापमान। लखनऊ और आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवा से तापमान में गिरावट आई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञानियों के अनुसार ये राहत अल्पकालिक है और आज से तापमान में वृद्धि हो जाएगी। सोशल मीडिया पर विज्ञापन देने वाले इंटरमीडियरीज के लिए नए नियम। सेबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे गूगल और मेटा पर विज्ञापन देने वाले रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब इन इंटरमीडियरीज को उन्हीं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करना होगा जो उन्होंने सेबी को प्रदान किए। ये जानकारी न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से मिली। ये कदम सिक्योरिटीज मार्केट में बढ़ते फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया गया है। सेबी ने पाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी ट्रेडिंग कोर्स, झूठे वादे और भ्रामक टेस्टिमोनियल्स के जरिए निवेशकों को लुभाया जा रहा है। सभी इंटरमीडियरीज को 30 अप्रैल 2025 तक अपनी संपर्क जानकारी सेबी SI पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। इसका उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा और मार्केट में पारदर्शिता बढ़ाना है। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल, आप हमें किस जिले से देख रहे हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूथ। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।